जनवरी 630 ईस्वी की उस रात जब कबीला हवाजन के सरदार कबीला सकीफ की दावत पर ताइफ आए और मालिक बिन औफ और दुरैद बिन सम्मा उन्हें मक्का पर हमले के लिए उकसा रहे थे, हवाजन के एक सरदार ने मशवरा दिया कि काहिन को बुलाकर फाल निकलवाई जाए कि हमारा हमला कामयाब होगा कि नहीं। ये फाल तीरों के जरिए निकाली जाती थी जिसे अजलाम कहते थे। बहुत से तीर इकट्ठे रखे होते थे, किसी पर हाँ लिखा होता था, किसी पर नहीं। बुद्ध का कोई मजावर या काहिन मजहबी पेशवा उस तरकश से एक तीर निकालता और देखता कि उस पर हाँ लिखा है या नहीं। ये फाल का जवाब होता। मुजावर की निस्बत काहिन को बेहतर समझा जाता था। काहिन दानिशमंद होते थे, उनके पास पुरसर और दिल में उतर जाने वाले अल्फाज का जखीरा होता था और उनके बोलने का अंदाज तो हर किसी को मुतासिर कर लेता था। काहिन फाल निकाले बगैर गैब की खबरें दिया करते और लोग उन्हें सच माना करते थे। अगली सुबह हवाजन और सकीफ के सरदार एक काहिन के सामने बैठे हुए थे। उनमें से किसी ने अभी भी बात नहीं की थी कि काहिन बोल पड़ा, अगर मैं गैब की खबर दे सकता हूँ और आने वाले वक्त में झांक सकता हूँ तो क्या मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि तुम्हारे दिलों में क्या है। उसने कहा, तुम अपनी जबानों को साकिन रखो और मेरी जबान से सुनो कि तुम क्या कहने आए हो। तुम जिस दुश्मन पर हमला करने जा रहे हो वो यूं समझो कि सोया हुआ है। उसने मक्का पर कब्जा किया है और वहाँ के इंतजामात सीधे कर रहा है। वो अपनी बादशाही की बुनियादें पक्की कर रहा है। मक्का में उसके दुश्मन भी मौजूद हैं। हर किसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब कबूल नहीं किया। दुरैद बिन सम्मा ने कहा, मुकद्दस काहिन, हमें ये बता कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर होने से पहले कैसे दबोच सकते हैं। क्या हमारा अचानक हमला मक्का के मुसलमानों को घुटनों बिठा सकेगा। काहिन ने आसमान की तरफ देखा, बड़बड़ाया और बोला, आने वाले वक्त के पर्दों को चाक करके देखा है। तुम्हारा हमला अचानक होगा। मुसलमानों को उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें उन्हें काट रही होंगी। कौन है जो बरसती तलवारों में संभल कर अपने आप को बचाने की तरकीब कर सकता है। यही वक्त है, यही मौका है। मुसलमान अगर संभल गए तो तुम अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकोगे। फिर मुसलमान तुम्हारे घरों तक तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हारे खजानों को और औरतों को तुम्हारी लाशों के ऊपर से गुजार कर अपने साथ ले जाएंगे। अजलाम की जरूरत नहीं। लात ने इशारा दे दिया है और पूछा है कि मुझे पूजने वालों की तलवारें अभी तक न्यामों में क्यों हैं। कोई कुर्बानी? एक सरदार ने पूछा। काहिन ने कहा, हाम, एक हाम। अगर है तो दे दो, नहीं है तो अपने कबीले से कहो कि पीठ न दिखाएं, अपने खून की और अपनी जानों की कुर्बानी दें। हाम की तलाश में वक्त जाया न करें। जाओ, मैंने तुम्हें खबर दे दी है। मक्का में मुसलमान दूसरे कामों में मसरूफ हैं, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं। ये वक्त फिर नहीं आएगा। हाम उस ऊंट को कहते थे जिसकी चौथी नस्ल पैदा हो जाती थी। उसे ये लोग अपने बुत के नाम पर खुला छोड़ देते थे। उस ऊंट को मुतबर्रिक समझकर उस पर न कोई सवारी कर सकता था, न उससे कोई और काम लिया जाता था। उस पर खास निशान लगा दिया जाता था। उसे जो कोई देखता था उसका एहतराम करता और उसे अपने खाने की चीजें खिला देता। जब हवाजन और सकीफ के सरदार काहिन की आशीर्वाद लेकर चले गए तो काहिन अंदरूनी कमरे में चला गया। वहाँ वो बूढ़ा यहूदी था जिसे गुज़श्ता रात ज़ियाफत के दौरान मालिक बिन औफ ने इशारे से कहा था कि वो सबको बताए कि महकूमी और गुलामी क्या होती है। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। काहिन ने उसे कहा, अब ये लोग मक्का की तरफ कूच में ताखीर नहीं करेंगे। बूढ़े यहूदी ने कहा, क्या इन्हें कामयाबी हासिल होगी? कामयाबी का इन्हिसार उनके लड़ने के जज्बे और अक्ल पर है। काहिन ने कहा, अगर इन्होंने सिर्फ जोश और जज्बे से काम लिया और अक्ल को इस्तेमाल न किया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्करी काबिलियत इन्हें बहुत बुरी शिकस्त देगी। मेरा इनाम, तुम्हारा इनाम साथ लाया हूँ, बूढ़े ने कहा और आवाज दी। दूसरे कमरे से एक हसीन लड़की आई। बूढ़े यहूदी ने अपने चुगे के अंदर हाथ डालकर सोने के 2 टुकड़े निकाले और काहिन को दे दिए। मैं कल सुबह इस लड़की को ले जाऊंगा। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। काहिन ने कहा, मैंने तुम्हारे कहने पर उन लोगों को कहा है कि फौरन हमला कर दें, लेकिन इन सरदारों में समझ बूझ है, हालात को समझ लेते हैं। इनका बूढ़ा सरदार दुरैद बिन सम्मा पहले से जानता था कि मुसलमान मक्का में अभी जम के नहीं बैठ सके। उनके सामने और बहुत से मसले हैं। इन पर हमले के लिए यही वक्त मौजू है। हवाजन और सकीफ के सरदार अपने इरादे की तस्दीक के लिए मेरे पास आए थे। अच्छा हुआ कि इनसे पहले तुम चोरी छुपे मेरे पास आ गए थे। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों को खत्म किया जाए, बूढ़े यहूदी ने कहा। मौरिख लिखते हैं कि हवाजन और सकीफ 2 ताकतवर कबीले थे। मुसलमानों ने मक्का फतह कर लिया तो उन दोनों कबीलों को ये खतरा महसूस हुआ कि दोनों के लोग अलग अलग बस्तियों में रहते हैं और बस्तियों की तादाद ज्यादा है और ये एक दूसरे से दूर दूर भी हैं। मुसलमान हर बस्ती पर काबिज होकर दोनों कबीलों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे।
उन्होंने सोचा कि कबीलों को मुत्तहिद करके मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया जाए। दोनों कबीले लड़ने वाले आदमियों को साथ लेकर हुनैन के करीब ओतास के मकाम पर ले गए। उनके सरदारों ने छोटे छोटे कई और कबाइल को इस किस्म के पैगाम भेजकर कि मुसलमान उनकी बस्तियों को तबाह बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं, अपना इत्तेहादी बना लिया था। उस मुत्तहिदा लश्कर की तादाद 12,000 हो गई थी। उसका सिपाह सालार मालिक बिन औफ था। उसने लश्कर के हर आदमी को इजाजत दे दी थी कि वो अपने बीवी बच्चों और मवेशियों को साथ ले आए। उसने इस इजाजत का जवाब ये पेश किया था कि मक्का का मुहासरा बहुत लंबा भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो लश्करियों को अपने बीवी बच्चों और मवेशियों का गम न होगा कि मालूम नहीं कैसे होंगे। इस इजाजत से तकरीबन सब ने फायदा उठाया था। इस तरह जितना लश्कर लड़ने वालों का था उससे कहीं ज्यादा तादाद औरतों और बच्चों की थी। ऊंट भी बेशुमार थे। दुरैद बिन अस्समा बहुत बूढ़ा था। वो मैदान जंग में जाने के काबिल नहीं था, लेकिन लड़ने और लड़ाने का जो तजुर्बा उसे था वो और किसी को नहीं था। सिपाह सालार मालिक बिन औफ को बनाया गया था, लेकिन उसमें खूबी सिर्फ ये थी कि वो बहुत जोशीला था। दुरैद को उसके तजुर्बे की वजह से बुलाया गया था। दुरैद बिन अस्समा उस वक्त उस लश्कर में शामिल हुआ जब लश्कर ओतास के मकाम पर खैमजन था। वो शाम के वक्त पहुंचा। उसे बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई दी। उसने बकरियों और गधों की आवाजें भी सुनी। उसने किसी से पूछा कि लश्कर के साथ बच्चे, बकरियां और गधे कौन लाया है। उसे बताया गया कि सिपा सालार ने बाल बच्चे और मवेशी साथ ले जाने की न सिर्फ इजाजत दी है बल्कि उन्हें साथ लाने की हौसला अफजाई की है। दुरैद बिन अस्समा ने मालिक बिन औफ के खेमे में जाकर पूछा, ये तूने क्या किया है? मैंने ऐसा लश्कर पहली बार देखा है जो लड़ने वालों की लश्कर की बजाय नकल मकानी करने वालों का काफिला मालूम होता है। मुझे तुम्हारी जंगी फहम फिरासत पर जरा सा भी शक नहीं। मालिक बिन औफ ने कहा, मेरे बुजुर्ग, लेकिन मैंने जो सोचा है वो तुम सारी उम्र नहीं सोच सके। मैंने लश्करियों से कहा तो ये है कि मुहासरा लंबा हो जाने की सूरत में उन्हें अपने अहलो अयाल और माल मवेशी के मुताल्लिक परेशानी पैदा हो जाएगी, लेकिन मैंने सोचा कुछ और है। मैं मक्का को मुहासरे में नहीं लूंगा बल्कि यलगार कर दूंगा। मुसलमानों को हम बेखबरी में जा लेंगे। तुम्हें मालूम है कि मुसलमान लड़ने में कितने तेज और अक्लमंद हैं। वो पैंतरे बदल बदल कर लड़ेंगे। हो सकता है हमारे आदमी उनकी बेजिगरी के आगे न ठहर सकें। वो जब देखेंगे कि उनकी औरतें और जवान बेटियां और बच्चे और दूध देने वाले मवेशी भी साथ हैं तो वो उन्हें बचाने के लिए जान की बाजी लगा कर लड़ेंगे और ज्यादा बहादुरी से लड़ेंगे, भागेंगे नहीं। दुरैद ने कहा, तजुर्बा उम्र से हासिल होता है मालिक। तेरे पास जज्बा है, गैरत है, जुर्रत है, लेकिन अक्ल तेरी अभी खाम है। लड़ाई में उन लोगों का ध्यान आगे नहीं पीछे होगा। ये यही देखते रहेंगे कि दुश्मन पहलू से या अकब से उनके बाल बच्चों तक तो नहीं आ गया। दुश्मन जब उन पर जवाबी हमला करेगा तो ये तेजी से अपने बीवी बच्चों तक पहुंचेंगे कि ये दुश्मन से महफूज रहें। तू बहुत बड़ी कमजोरी अपने साथ ले आया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी क़यादत को तो तू जानता नहीं, मैं जानता हूँ। उनके पास एक से बढ़कर एक काबिल सालार हैं। वो तेरी इस कमजोर रग पर वार करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि तेरे लश्कर की औरतों और बच्चों को यरगमाल बना लें। उन्हें दूर पीछे रहने दो और मक्का को कूच करो। एहतराम के काबिल बुजुर्ग, मालिक बिन औफ ने कहा, तुम बहुत पुरानी बातें कर रहे हो। तुमने महसूस नहीं किया कि इतनी लंबी उम्र ने तुम्हें तजुर्बों से तो मालामाल कर दिया है, लेकिन उम्र ने तुम्हारी अक्ल कमजोर कर दी है। अगर मैं सिपाह सालार हूँ तो मेरा हुक्म चलेगा। मैं जहाँ जरूरत समझूंगा तुमसे मशवरा ले लूंगा। मौरखों ने लिखा है कि दुरैद बिन अस्समा ये सोचकर चुप हो गया कि ये मौका आपस में उलझने का नहीं। तुम लश्कर से कुछ और कहना चाहते हो तो कह दो। मालिक बिन औफ ने कहा, जो काम मुझे करना है वो मैं तुम्हारे बगैर कर दूंगा। दुरैद ने कहा, मुझ में लड़ने की ताकत नहीं रही, लड़ा सकता हूँ। उसने अपने खेमे में जाकर कबीले के सरदारों को बुलाया और इतना ही कहा, जब हमला करोगे तो तुम्हारा इत्तेहाद न टूटे। तमाम लश्कर से कह दो कि हमले से पहले तलवारों की न्यामें तोड़कर फेंक दें। अरबों में ये रस्म थी कि लड़ाई में जब कोई अपनी न्याम तोड़ देता था तो इसका मतलब ये होता था कि ये शख्स लड़ता हुआ जान दे देगा, पीछे नहीं हटेगा और शिकस्त नहीं खाएगा। न्याम तोड़ने को वो फतह या मौत का ऐलान समझते थे। किसी भी तारीख में ऐसा इशारा नहीं मिलता कि दुरैद बिन अस्समा ने कबीले के सरदारों से कहा हो कि वो अपने अहलो अयाल को ओतास में ही रहने दें, लेकिन दो मौरखों ने लिखा है कि लड़ाई के वक्त सिर्फ हवाज़िन कबीला था जिसने अपनी औरतों, बच्चों और बकरियों वगैरह को अपने साथ रखा था। ये दूसरा मौका था कि इतने ज्यादा कबीलों की मुत्तहिद फौज मुसलमानों को तहस नहस करने आ रही थी। इससे पहले जंग खंदक में इतने ज्यादा कबीले मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हुए थे। अब मालिक बिन औफ इस उम्मीद पर मुतहद्दा फौज को लेकर जा रहा था कि वो मक्का पर अचानक टूट पड़ेगा। इस लश्कर को अब औतास से मक्का को कूच करना था और इस कूच की रफ्तार बहुत तेज रखनी थी।
औतास में लश्कर का कयाम इसलिए ज्यादा हो गया था कि दूसरे कबीलों को वहां इकट्ठा होना था। अगर इस लश्कर में लड़ने वाले होते तो लश्कर फौरन मक्का की तरफ पेशकदमी कर जाता। उसमें औरतें और बच्चे भी थे और उनका सामान भी था, इसलिए वहां से कूच में खासी ताखिर हो गई। इस दौरान मक्का की गलियों में एक ललकार सुनाई दी, मुसलमानों होशियार, तैयार हो जाओ। वो एक शुतर सवार था जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ जाते हुए ऐलान करता जा रहा था, खुदा की कसम मैं जो देख के आया हूँ वो तुम में से किसी ने नहीं देखा। किसी ने पूछा क्या शोर मचाते जा रहे हो, रुको और बताओ क्या देख कर आए हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताऊंगा। वो कहता जा रहा था, तैयार हो जाओ, हवाजन और सकीफ का लश्कर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिल गई कि हवाजन और सकीफ के कबीलों के साथ दूसरे कबीलों के हजारों लोग औतास के करीब खैमजन हैं और उनका इरादा मक्का पर हमला करने का है और वो कूच करने वाले हैं। तारीखों में उस शख्स का नाम नहीं मिलता। मौरखों ने इतना ही लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ब्ल अज़ वक्त गैर मुस्लिम कबीलों के इज्तिमा की खबर मिल गई। इन मौरखों के मुताबिक और बाद के मुबस्सिरों की तहरीरों के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश और कोशिश ये थी कि जंग व जदल से गुरेज किया जाए और इन गैर मुस्लिमों को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते हैं और आपके खिलाफ साजिश तैयार करते रहते हैं, इन्हें खैर सगाली और भाईचारे के पैगाम दिए जाएं। इस ख्वाहिश और कोशिश के अलावा जनवरी 630 ईस्वी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ने की पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को चंद ही दिन पहले अपनी तहवील में ले लिया था और शहर के इंतजामात में मसरूफ थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरे दिए गए कि शहरी इंतजामात को मुलतवी करके दिफाई इंतजामात की तरफ फौरी तवज्जो दी जाए और दुश्मन के हमले या मुहासरे का इंतजार किया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा देने वालों से ये कहकर उनका मशवरा मुस्तरद कर दिया कि हम यहाँ दिफाई मोर्चे बनाकर उनमें बैठ जाएं और जब दुश्मन को ये खबर मिले कि हम बेदार हैं और कला बंद हो के बैठ गए हैं तो दुश्मन मक्का से कुछ दूर खैमजन होकर इस इंतजार में बैठ जाए कि हम दिफा में जरा सी कोताही करें और वो शहर को मुहासरे में ले ले या सीधी यलगार कर दे। तो ये दुश्मन को दावत देने वाली बात होगी कि मुसलसल खतरा बनकर हमारे सरों पर बैठा रहे। उस दौर की मुख्तलिफ तहरीरों से पता चलता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उसूल वज़ा किया और मुसलमानों को ज़हन नशीन कराया था कि दुश्मन अगर अपने घर बैठकर ही ललकारे तो उसकी ललकार का जवाब ठोस तरीके यानी अमली तरीके से दो। दूसरा ये कि दुश्मन की नीयत और उसके अज़ाइम का इल्म हो जाए तो अपनी सरहदों के अंदर बैठकर उसका इंतजार न करते रहो, उस पर हमला कर दो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तीसरा उसूल ये दिया कि हर वक्त तैयारी की हालत में रहो और दुश्मन को एहसास दिला दो कि वो तुम्हें ललकारेगा या तुम्हारे लिए खतरा बनने की कोशिश करेगा तो तुम बिजली बनकर उस पर कौंदोगे। मालिक बिन औफ अपने खेमे में बैठा गुस्से से बार बार जमीन पर पांव मारता और कहता, ऐसा नहीं हो सकता, वो इतनी जल्दी किस तरह यहाँ पहुँच सकते हैं? क्या हम अपने साथ गद्दारों को भी लाए हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दिन पहले खबरदार कर दिया था कि हम आ रहे हैं? खुद जाकर देख ले मालिक। बूढ़े दुरैद बिन अस्समा ने कहा, अपनी आंखों से देख ले, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अपने देवता लात को धोखा दे रहा हूँ। उस आदमी ने कहा जो देख के आया था कि मुसलमानों का एक लश्कर जिसकी तादाद कमोबेश 10,000 थी हुनैन के करीब आके पड़ाव किए हुए था। उसने कहा, उन्होंने खैमे नहीं गाड़े, वो तैयारी की हालत में हैं। और ये भी झूठ नहीं कि इस लश्कर का सिपहसालार खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मालिक बिन औफ गुस्से से बाउला हुआ चला जा रहा था। वो मुसलमानों पर अचानक टूट पड़ने चला था। उसने औतास से मक्का की तरफ पेशकदमी का हुक्म दे दिया था, मगर उसे इत्तला मिली कि मुसलमान अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में उसकी जमीयत से थोड़ी ही दूर हुनैन के गिरदोनिवाह में आ गए हैं और मुकाबले के लिए तैयार हैं। गुस्सा तेरी अक्ल को कमजोर कर रहा है मालिक, दुरैद ने उसे कहा। अब मुहासरे और यलगार को दिमाग से निकाल और इस जमीन से फायदा उठा जिस पर मुसलमानों से तेरा मुकाबला होगा। तू अच्छी चालें सोच सकता है, तू दुश्मन को धोखा दे सकता है, तुझ में जुर्रत है, फिर तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे एक बार फिर कहता हूँ कि हवाजन के लोगों ने अपनी औरतों और बच्चों और अपने मवेशियों को साथ लाकर अच्छा नहीं किया। आ मेरे साथ हुनैन की वादी को देखें। वो दोनों उस इलाके को देखने चल पड़े जहाँ लड़ाई मुतवक्के थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुजाहिदीन की जो फौज थी उसकी तादाद 12,000 थी। इस नफरी में मक्का के 2,000 ऐसे अफराद थे जिन्हें इस्लाम कबूल किए अभी चंद ही दिन हुए थे। बाज़ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु इन 9 मुस्लिमों पर भरोसा करने पर आमादा नहीं थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अल्लाह पर भरोसा था।
अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हो, अकरमा और सफ़ान रजी अल्लाह अन्हो भी नौ मुस्लिम थे। ये तीनों सरदारी और सालारी के रुतबों के अफराद थे जिनका नौ मुस्लिम कुरैश पर असर व रसूख भी था। लेकिन देखा यह गया कि ये सब अपने मर्जी से इस लश्कर में शामिल हुए थे। एक मौरख ने लिखा है कि इन तीनों ने मुजाहिदीन के लिए कमोबेश 100 ज़र्रा बख्तर दिए थे। ये लश्कर 27 जनवरी 630 ईस्वी 6 शवाल 8 हिजरी की सुबह मक्का से रवाना हुआ और 31 जनवरी की शाम हुनैन के गिरदोनिवाह में पहुंच गया। कूच बरक रफ्तार था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि कबीला हवाज़न और कबीला सकीफ लड़ने वाले कबीले हैं और उनके कायद दुरैद और मालिक जंगी फहम फरासत और चालों से बखूबी वाकिफ हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरावल में जिन 700 मुजाहिदीन को रखा वो बनु सलीम के थे और उनके कमांडर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु थे। हुनैन एक वादी है जो मक्का से 11 मील दूर है। बाज जगहों पर यह वादी 7 मील चौड़ी है, कहीं इसकी चौड़ाई इससे भी कम है और हुनैन के करीब जाकर वादी की चौड़ाई कम होते होते बमुश्किल 2 फरलांग हो जाती है। यहाँ से वादी की सतह ऊपर को उठती है, यानी ये चढ़ाई है। आगे एक दर्रा नुमा रास्ता है जो दाएं बाएं मुड़ता एक और वादी में दाखिल होता है। इस वादी का नाम नखलतुल यमानिया है। रास्ता खासा तंग है। मुसलमानों ने अपने जासूसों को आंखों से देखा कि कबीलों की मुतहिदा फौज अभी औतास के करीब खैमजन है, मगर जासूस रात की तारीकी में न झांक सके या उन्होंने जरूरत महसूस न की कि रात को भी देख लेते कि दुश्मन की कोई नक्लो हरकत तो नहीं है। दिन के दौरान मुतहिदा कबीलों के कैंप में कूच का पेशकदमी की तैयारी के कोई आसार नजर न आए। कैंप पर मुर्दनी सी छाई हुई थी, कोई सरगर्मी नहीं थी। 1 फरवरी 630 ईस्वी की सहर मुजाहिदीन ने औतास की तरफ पेशकदमी की। स्कीम ये थी कि दुश्मन के कैंप पर यलगार की जाए। उम्मीद यही थी कि दुश्मन को बेखबरी में जालेंगे। पेशकदमी मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म थी। हिरावल में बनु सलीम के मुजाहिदीन थे जिनके कायद खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु थे। इस हैसियत में खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु सबसे आगे थे। इस्लामी फौज की नफरी तो 12,000 थी, लेकिन इस बाकायदा फौज के साथ एक बेकायदा फौज भी थी जिसकी नफरी 20,000 थी। ये मक्का और गिरदोनिवाह के लोग थे जो फौज की मदद के लिए आए हुए थे। एक वाकया काबिल जिक्र है। इतना ज्यादा लश्कर देखकर बाज़ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़े फख्र से कहा, कौन है जो हमें शिकस्त दे सके।